हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चला रहे हैं और जिसमें ये हमारी 5वीं क्लास है। बच्चों इसके पहले साधारण ब्याज की जो लगातार 4 वीडियो हुई है उसमें बच्चों हम लोगों ने बेसिक, उसके टाइप, उसके प्रैक्टिस किया है और अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए अपने मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बताता हूं आपको कि यदि आप ये जो क्लास हमारा कर रहे होंगे तो मैं पूरी गारंटी रही दावे के साथ कहता हूं कि आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल का हो रहा होगा। एक अलग अंदाज से आप इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इसी प्रकार से क्लास दर क्लास हम आपको निखारने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर जो मैथ के प्रति जो डर है उसको खत्म करेंगे और हम मैथ्स को एक देखने का नजरिया बदलेंगे। सभी बस कॉपरेट कीजिए, इस तरीके से आपका और हमारा संगम होता रहा तो एक दिन महासंगम होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आते हैं और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा बेटा मेरा पहला सवाल। राधा 7500 रुपया किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज। कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 7500 रुपया किसी बैंक में 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा की, वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% की दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज मिले। यानी दोनों को मिलाकर जो मिले वो 8.5% के बराबर मिले। तो आप देखने से ही लग रहा होगा कि सर 1/6% पर दे रहा है, दूसरा कितना अधिक और लगा दे कि हमको मिले 10% और दोनों को मिला के जितना मिलना चाहिए वो कुल पर 8.5% के बराबर मिले। ऐसे क्वेश्चन में जब दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए होते हैं और दोनों का अलग अलग दर दिया रहता है और बीच का दिया रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों? एलिगेशन। आइए निकालते हैं एलिगेशन। तो सर पहला कितना है सर? तो 6%। पहला है सर 6%। दूसरा क्या है सर? दूसरा है बच्चों 10%। और मिक्सचर का जो एवरेज है वो कितना है? तो 8.5%। 8.5 लिख दो ना इस प्रकार से। 8.5 और 1.5 क्या होता है? 10 होता है जी। 1.5 होगा और ये 2.5 होगा। पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट कर गया। 5 या 15 होगा, 5 बचे 25 होगा। और कुछ नहीं हमको पता 7500 टोटल लगाया था पहले में। 7500 कितने की वैल्यू थी? शुरुआत वाले 3 की। कितना अधिक राशि और लगाता तो भैया 5 लगाता। 3 से 25 दिया 75, 2500 बचे 125। यानी 7500 किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से जमा करता है, वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि कुल निवेश पर 8.5% दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो जो अधिक धन राशि है वो कितना है? तो बच्चों 3 की वैल्यू है 7500, तो 1 की वैल्यू 2500, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 12,500। तो मैं समझता हूं कहीं पर ऑप्शन को लेकर इशू है, तो बच्चों ऐसा करो इसी ऑप्शन को बना दो 12,500। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं करना था बड़ा सिंपल सवाल कि शुरुआत को 6% पर लगाया, कितनी अधिक राशि को 10% पर लगाए जिससे ओवरऑल 8.5% मिले, है ना? यानी कुल ब्याज 8.5% मिले। तो 8.5 और 1.5 10 होता है और 6 और 2.5 5 या 15 पर 25, 3 की वैल्यू 7500 है, 25 या 7500, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 25 25 125 12,500। क्वेश्चन टफ नहीं है, डरने का प्रयास नहीं कीजिए। अगला है मेरे भाई, रामू एक बैंक से 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष में उसने क्या किया? 6500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपए बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था? अगर इस क्वेश्चन को आप डिटेल करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि 12,000 रुपया से कितने साल तक ब्याज लगा रहा, 3 साल तक, क्योंकि 3 वर्षों के बाद ना उसने मूलधन में से 6500 दिया बच्चों, तो 12,000 रुपया तो 3 साल तक लगा रहा। चलिए बहुत बढ़िया। अब रेट पता नहीं है, R/100 कर दो। कितना पे कर दिया 3 साल के बाद, 6500। अगर 6,000 पे करता तो 6,000 बचता, 500 एक्स्ट्रा पे किया है, 5500 बचेगा। और उसके बाद 2 वर्ष बाद, उसके 2 वर्ष बाद, यानी 3 साल के और 2 वर्ष बाद, तो ये पैसा लगा रहा 2 साल तक, तो इंटू R/100। सेम रेट पर, रेट बदला नहीं है, 2 साल के बाद रेट नहीं बदल गया। 9260 रुपए जमा कर बैंक में खाता बंद करवा दिया। तो बच्चों 9260 रुपया जमा किया 2 वर्षों के बाद, यानी ये दोनों को मिला करके कितने की वैल्यू के बराबर है, 9260 के बराबर है। अगर आप जानते हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं तो काटने में डर किस बात का। 55 दूना 110 R, 120 दिया 360 R, तो 360 R और प्लस 110 R बराबर कितना होगा मेरे भाई, 9260। और 360 और 110 कितना हो जाएगा, 36 11 47 407 70 R बराबर 926 और 0 शून्य से शून्य चला जाएगा, और 47 एकम 47 और बचेगा कितना, तो 47 5 52 और 40 92, 45 बच जाएगा। अब 45 बचा, उस पर 6 उतारोगे तो 456 होगा। और मेरे को लगता है कि 47 8 कट जाएगा क्या, तो 47 8 47 8 हो जाएगा, 7 8 56, 4 8 32 और 5 37 376। तो यहां पे कुछ इशू है। 12,000 रुपया साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपए बैंक में जमा कर दिए, उसके 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपया बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा दिया। तो 6500 रुपए दिया और 9260 रुपए दिया। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, ये समझ रहे होंगे आप इस सर इसमें हुआ क्या। तो देखिए ये हुआ है गलती, इसमें लिखा है खाता बंद करवा दिया, सॉरी फॉर दैट। 9260 रुपया बैंक में जमा कर खाता बंद करवा दिया, इसका मतलब हुआ कि 9260 रुपया और 6,000 रुपया दिया टोटल। पहले दिया था कितना, 6500 और फिर दिया 9260, यानी टोटल उसने कितना एक्स्ट्रा दिया वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने खाता ही आगे चलकर बंद करवा दिया। इसका मतलब अब लेन देन का मामला खत्म। तो टोटल कितना हुआ, 5 2 7 6 0 और 6 9 15, 15,760 हुआ। तो हम कहेंगे सर कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, तो 12,000 ही कर्जा लिया था, घटाओ इससे 3760 यहां लिखना चाहिए था, 3760, यानी कि 12,000 माइनस करेंगे तो 3760 होगा। और फिर तो कोई जान ही नहीं रहेगा यार, 3760 और ये देखिए 3760, और देखिए अभी तुरंत मैंने गुना किया 47 8 376, यानी रेट आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 8%। ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक और तरीका हम आपको बताते हैं जिससे इस क्वेश्चन को करना बड़ा इजी हो जाएगा। आइए पहले ये पूरा आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि 12,000 रुपया लिया था, 6500 दे दिया, बाकी बचा 5500। तो शेष राशि पर 2 सालों का, क्योंकि उसके 2 वर्ष बाद ब्लॉक किया है, तो 5500 पर 2 वर्षों के अंत में। अब आगे तो 12,000 रुपया 3 साल के बाद ना उसमें कुछ पैसा दिया, तो 3 साल तक तो लगा रहा। क्लियर है ना। तो ये और ये मिला करके टोटल ब्याज हुआ। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू करना था ब्याज से ना, लेकिन हम आगे देखिए बंद करवा दिया, मतलब वो बाकी जो पैसा था ना वो और वो मिलकर के अमाउंट होगा। तो 6500 दिया शुरू में, और उसके बाद कितना दिया, 9260, दोनों को मिलाकर के 15,760 दिया। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया, 3760। क्लियर है। तो अब इसको सोचेंगे कैसे कि सर इसको बहुत इजी बना ले। आइए बनाते हैं बच्चों, कुछ जान ही नहीं लगेगा, देखिएगा ना बहुत इजी बन जाएगा। देखिए एक बात समझिए, हमने धन उधार लिया था 12,000 रुपया, हमने दिया उसको कितना, तो 6500 शुरू में दिया, अब 9260 3 साल के बाद, अंत में 2 साल और बाद दे करके ब्लॉक कर दिया। यानी टोटल 9,000 और 6,000, 15,000 और 500 260 760, 15,760 दिया। जिस पैसे को लिए थे 12,000 में, और देना पड़ा उसको आफ्टर जितना साल के बाद दे, डजंट मैटर, लेकिन दिया हमने कितना,
तो दिया हमने सर 15,760। कितना फालतू दिया? तो 12,000 से 3,760 फालतू दिया। अब 3,760 फालतू दिया, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल ब्याज के रूप में दिया। हमारा मूलधन 3 साल का कुछ अलग था। क्या था सर? 12,000 रुपया 3 साल तक रहा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 500 रुपए पर 1 साल का ब्याज बराबर 500 दूनी 1,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर 500 रुपए पर 1 साल का कोई ब्याज है तो जो 8% की दर से है, लेकिन अगर कहे 500 रुपए पर 2 साल का ब्याज तो तुम 500 दूना 1,000 कर दो, 1,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। तो 12,000 रुपया 3 साल तक लगा रहा, यानी 12,000 रुपए पर 3 साल का ब्याज बराबर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज। यहां तक समझ पा रहे हैं? तो वो हो गया 36,000। 12,000 रुपए पर 1 साल का बराबर 36,000, क्योंकि 3 साल तक के बाद हम पैसा दिए है ना, और तो 36,000 हो गया। 36,000 रुपए का 1 साल का ब्याज। अब उसके बाद 6500 दे दिए थे, तो बचा कितना? 5500 बचा ना, 5500। अब ये 2 साल बाद ब्लॉक किया तो 5500 दूना क्या हो जाएगा? 11,000। कुल पैसा कितना हो गया? 43,000। इतना ही समझना था, यानी हमने 3,760 रुपया जो ब्याज दिया वो 47,000 के लिए दिया। और बाबू रे सुन से सुन कट जाएगा, 47 अठे 376, मतलब 8/100। ये क्या बताता है पता है? यही तो बताता है कि 100 रुपया पर 8 रुपया, यानी 8% रेट। आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को तहस नहस कर दे और अपने लेवल को अपर रखे, स्पीड एक्यूरेसी सारा बैलेंस रहे, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। चलिए अगला है, एक आदमी एक घड़ी 1,200 रुपए में खरीदा और उसे 1,980 रुपए में 1 वर्ष के लिए उधार में बेच दिया। बड़ा मजेदार सवाल है, कहां कहां बच्चा फंसता है देखिएगा। यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 10% हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चाहता है कि तू आओ और घड़ी ले जाओ, कितना में? 1,200 रुपए में। लेकिन ये किया कुछ ही है, 1,980 रुपया में 1 वर्ष के लिए उधार में बेच दिया है। यानी 1,980 रुपया तुम देना, लेकिन कब? 1 साल बाद। यानी घड़ी का क्रय मूल्य है कितना? 1,200 रुपया, और उसको लाभ लेके बेचता होगा कुछ में 1,500 1,600 पता ना कितना में। लेकिन कहता है कि तुरंत तुमको नहीं दे रहे हैं, मैंने तुरंत तुमको पैसा नहीं देना है, तुरंत देगा तो विक्रय मूल्य देगा जी। तो कहा विक्रय मूल्य मत दो हमको, तू 1 साल बाद पैसा देना। कितना? 1,980। तो हम ये कहेंगे कि तुरते देंगे तो कुछ देंगे विक्रय मूल्य, तुरते देंगे तो विक्रय मूल्य एसपी। लेकिन कह रहा है एसपी से भी तू 1 साल बाद दो, तुरंत मत दो, 1 साल बाद। कितना? 1,980। तो तुरंत देते तो एसपी होता, लेकिन हम दे रहे हैं 10% के रेट पर 1 साल के बाद। यानी 100 रुपया अगर एसपी है तो 10 रुपया ब्याज लगेगा 1 साल बाद, 110 देना पड़ेगा। 1,980 110 के बराबर है, यानी करंट में कितना देना पड़ता? 100। सुन से सुन कट गया, 11 कम 11, 8 बचा, 8 पर 88, 11 88। तो बच्चों यानी एसपी अगर करंट देता तो 1,800 देता, और आपने सीपी कितना इसका दे रखा था? 1,200, यानी 1,200 रुपया सीपी था और 1,800 में तुरंत देके बेचता, लेकिन वो 1 साल बाद दिया इसलिए 1,980 रुपया। तो बोलो 600 का प्रॉफिट। अब 1,200 में खरीदा, 1,800 में बेचा, तो 600 का प्रॉफिट कितना पे? 1,200 पे। 600 बटा 1,200 तो 1/2। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 50%। ये सेट में जब बच्चा का एक मिलता है ना तो उसकी हालतें खराब हो जाती है कि सर ये क्या कह रहा है, पता नहीं चल रहा है, क्या लैंग्वेज है इसका, तो कुछ बताओ। तो मैं पहले ही बता रहा हूं तुमको, क्यों? ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ, एग्जाम कोई भी ले और किसी भी प्रकार का ले, आप तैयार रहो, किसी लेवल से ले। चलो बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। ओहो, ओ माय गॉड। यानी कि 6 वर्ष में, ध्यान देंगे, कोई राशि 100 थी तो 220 हो गई। हम तो कहेंगे कि सर ये तो प्रिंसिपल हो गई और ये अमाउंट हो गई, मतलब बीच में ब्याज कितनी हो गई? 120। तो 6 वर्षों में 120% ब्याज है, तो 1 वर्षों में 20 है क्या? बिल्कुल, 20 छक्का 20 से, 20 छक्का 20 से। और कह रहा है कि वह राशि कितना है ब्याज की? 720 है। तो 720 है जो 20 के बराबर है, तो कहा क्या निकालो? मिश्रधन की राशि। देखो 220 निकालो, काटो मेरे भाई, 2 शून्य से शून्य कट गया
और 2 से 11 दूनी 22, 72 दहा 720 और 72 792 और शून्य चिपक जाएगा। बस यही तो करना था यार, कुछ भी नहीं करना। क्या करना था? कहता कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 220% हो जाती है। यदि ब्याज की राशि 720 है तो मिश्रधन की राशि क्या होगी? तो 720 है, यानी कहने का मतलब कि हमें 100 रुपए पर 220 रुपए मिल रहे हैं। 100 रुपए पर कितना मिल रहे हैं? 220 रुपए। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो है 6 वर्ष में 120, तो इसको 6 वर्ष से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 6 वर्ष में 220 हुआ है। तो आपको यहां पर 120 एक साल में नहीं करना था, 6 साल में ही रहने देते तो ज्यादा बेटर होता। यानी कि इसको काटने की कोई क्वेरी नहीं थी, क्योंकि 6 साल बाद ही 720 है, तभी वो ऑप्शन उस तरीके का दे रहा है। देखो ना, इसको 6 से अंतिम में भी काटोगे तो 6 से क्या हो जाएगा? 12 छक 72, 7 बचा तो 13 छक 78 हो जाता, और 1 बचता, 6 दूना 12, 1320 रुपया। बच्चों थोड़ा सा तो आपको लैंग्वेज लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर इसको हम विदाउट ऐसे ही बनाते हैं, कोई कलम नहीं चलाना, बस सिंपली से दिमाग लगाना है। 6 वर्षों में 220% आती है। मेरा धन तो 100% था, 220 कैसे हो गया? तो सर 120% बढ़ गया। यानी 120% क्या है? 6 वर्षों में का 6 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है। बच्चों किताब तो कहा 6 वर्षों का कितना है? 720 है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा है सर कि किताब कहा 720 का ब्याज है 6 वर्षों में, और हम लोग बोलेंगे 220% हो गया, यानी 100 से 220 हो गया, यानी 120 बढ़ गया। 120 किस वजह से बढ़ा? ब्याज के कारण। और कहा कि मिश्रधन निकालिए तो 220 था मिश्रधन। अब क्या हुआ? शून्य से शून्य कट गया, 12 छक 72 और 22 छक 32 से 1320 रुपया। तो थोड़ा सा आप अपने मेहनत को ग्रो करें और समझने का जो नजरिया है उसको बदले, क्वेश्चन के लेवल को समझे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझे, क्या बोलता है उसको समझे। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपका एक दिन लेवल होगा। आइए बच्चों, कहता है एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। वाह क्या क्वेश्चन है। एक नगद भुगतान करने वालों के लिए और दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। इन दोनों मूल्यों का क्या अनुपात है यदि साधारण ब्याज का दर 6.1/4%? क्या बात है। ये जो चीज है ना, ये बहुत सुंदर चीज है, एकदम सुंदर चीज है, तुरंत बता देता है क्या होगा। तो 6.1/4, अगर आपको पता होगा कि 12.5 1/8 का होता है और 12.5 का आधा ई है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू 1/16 होगा। आपको परसेंटेज की क्लास में मैंने ये सब सारे बता दे रही। यानी अगर कैश पेमेंट करता तो क्या हो जाता? 16 पे करता। लेकिन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए, यानी जो पैसा है मूलधन वो तुम पे करो और ले जाओ। कहा कि नहीं, दूसरा कुछ ही है, 6 माह तक उधार लेने वाला। तो अगर बताओ कि 16 रुपया अगर नगद मूल्य है तो 1 साल में ब्याज 1 रुपया, 1 साल में ब्याज 1 रुपया, तो बोलो 6 महीने में कितना? 8 है ना, 1/2 रुपया। यानी जब हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 6 मंथ के बाद पे करेंगे, तो 16 तो था वो देंगे ही देंगे, और 1 साल में 1 रुपये का ब्याज देंगे, तो 6 महीने में आधा और देंगे। तो यही तो बोला था दोस्त कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद जो डायरेक्ट मूलधन देगा, और एक 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। इन दोनों मूल्यों का क्या अनुपात होगा? तो दूसरा मूल्य क्या होगा? 16 मूलधन है, हम 6 महीने बाद देंगे, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो आधे साल का ब्याज 6 महीना का मतलब आधे साल, यानी 8 आना, यानी 1/2 रुपया, यानी 16 के साथ आधा और देगा, और 16 और आधा मिलकर 33/2 होगा। और अगर आपका मैथ बहुत बढ़िया है तो ये 2 इधर चला आता है, और ये 32:33, यही तो इस सवाल का आंसर हो जाता है। और मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये सब क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है बच्चा। नहीं तो किसी भी एक अच्छे विद्यार्थी से, एक अच्छे मित्र से जो कि अच्छा पढ़ने लिखने में है, एक अच्छे लेवल की तैयारी करता है, एक अच्छे शिक्षक से आप पूछेंगे, दिखाएंगे उनको, तो उनको ये लगेगा कि यार वाकई बहुत अच्छे अच्छे सवाल ये टीचर करवा रहा है। तो बच्चों ये सब आपके कॉपरेशन से संभव है, और आप लोग कॉपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन एक गति से नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिल दिमाग और गति से कर दे तो शायद ये लहजे पे एक अलग किस्म का भाव बदल जाएगा। ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेस का रहता है, विदाउट स्ट्रेस का होगा और मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूं, और जो व्यक्ति कार्य करता है वो सफल होने का उम्मीद जरूर करता है।
हर व्यक्ति काम कर रहा है तो कोई काम को लोभ या लाभ के उद्देश्य से नहीं करता, लेकिन वो एक काम जरूर करता है कि सर सफलता कब मिलेगा। आप पढ़ते हो तो चाहते हो ना कि सफल हो, हम पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं ना कि मेरी जो वीडियोस है अधिकतम बच्चों तक जाए, लोग मुझे प्रेम करें, आके गला मिलने नहीं लग जाए। आके प्रेम करने का तात्पर्य हुआ जितने अधिक से अधिक हो सकता है शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाई, अपने बहन, बंधु, पूरे परिवार को भी करेंगे तो एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ा रहता है। तो लगेगा कि अरे तुम यहाँ से पढ़ते हो, मैं भी इन्हीं से पढ़ता हूँ, ओह अच्छे टीचर है क्या, मैं भी देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे कर करके एक चेन बनता है। इसी उम्मीद के साथ मैं लगा रहता हूँ आपके साथ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस बात को समझे और अपने दोस्तों मित्रों में जितना ज्यादा हो सकता है हमारे वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। और यदि मैं आपको लगता है कि उस लेवल से मेहनत नहीं कर रहा हूं तो कमेंट करें कि हाँ सर हमको ऐसे वीडियो चाहिए। बाकी मैं तो अपना पूरा 200% दे रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। आ जाओ बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है बेटा, एक आदमी 500 रुपए पी को निश्चित दर पर, 2000 रुपए क्यू को 2% अधिक दर पर 3 वर्षों के बाद पी और क्यू दोनों से कुल 345 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त। देखिए 500 रुपए पी को दिया, एक निश्चित दर से दिया होगा, है ना। 2000 रुपए क्यू को दिया 2% अधिक दर पर, R+2% पर दिया। 3 वर्षों के बाद वह पी और क्यू दोनों से, तो 3 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष यहां रहेगा और 3 वर्ष तक यहां रहेगा। और देखो इतना बटा 100 होगा और इतना बटा 100 होगा, तब जाके कितना मिलेगा, 345 रुपया ब्याज कुल मिलेगा। क्यू को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया था। आ जाओ बेटा, 500 दिया 1500, 2 शून्य तो कट जाएगा यार, 2 शून्य तो यहां भी कट जाएगा, और 20 दिया 60 आर हो जाएगा, और 5 दिया 15 आर, तो 60 आर और 15 आर कितना हो जाएगा, 75 आर, और ये 20 दिया 60 दूना 120, तो 345 से 120 जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 45 से 20 गया 25, और 3 से 1 गया 2, और 75 आर बराबर 225, 75 तिया 225। तो बताओ पहले जो पी को दिया था वो तो 3% पर, लेकिन जो क्यू को दिया था उसे 2% आज ज्यादा दिया था ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5% पर दिया था क्यू को। हमें पूछा किसके बारे में, क्यू को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया था, 5%। कुछ नहीं था करना बेटा, एक व्यक्ति पी को 500 रुपए दिया R% की दर से 3 सालों के लिए, 2000 रुपए भी दिया 3 सालों के लिए, लेकिन 2% ज्यादा दर से R+2, इसका जो टोटल ब्याज हुआ 345। ये तो बात है बच्चों, क्लियर है। अब आपको लगेगा इस तरह इसका कोई कुलू है क्या, बेटा मैं एक एक क्वेश्चन का कुलू जानता हूं, हर एक क्वेश्चन आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कुछ जरूर विशेष बात है, हर क्वेश्चन के ऊपर कंटेंट इतना कैसे किए। तो बस आप लोगों का जो पढ़ाने का नजरिया मेरा है, हम लोगों को लगता है जितना मेहनत करें जितना अच्छा दे सके बच्चों को, इसलिए ऐसा करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 2% अधिक नहीं रहता तो 500 रुपया और 2000 कुल 2500 रुपया देता। अब ये भी 3 साल के लिए दिया, पहला वाला भी 3 साल, अगला वाला भी 3 साल, तो 2500 रुपये पर 3 सालों का ब्याज बराबर 7500 रुपये का 1 सालों का ब्याज। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन कब, जब ये 2% अधिक पर नहीं देता तब। तो 2000 रुपया पर 2% अधिक दर पर दिया, तो 1 साल में 2% अधिक दर पर देगा तो कितना मिलेगा, तो 2000 का 2% हो जाता है कितना, 1% होगा 20, तो 2% होगा 40, और चूंकि इसे 3 वर्षों तक दिया है तो 1 वर्ष में 40 अधिक इनकम होगा, तो 3 वर्षों में कितना इनकम होगा, 120। तो 345 में से 2% अधिक की वजह से 3 सालों में 6% का जो इस पर ब्याज मिला है, उस वजह से इसको 345 मिला है। वो अगर माइनस कर देंगे तो बाकी सब बराबर धन पर मिला है, बोलिए बराबर दर से मिला है। तो 345 में से 2000 रुपए का 2% की दर से 3 साल का ब्याज 2 3 6%, घटा दो 6%, 20 छक 20 से 120 अगर नहीं मिलता तो जितना भी पैसा है 225 रुपए का ब्याज वो सारे के सारे बराबर पर आता। तो 500 रुपए पर 3 साल यानी 1500 रुपए पर 1 साल, 2000 रुपए पर 3 साल यानी 6000 रुपए पर 1 साल, तो 6000 और 1500, 6000 और 1500 7500, यानी 7500 रुपए पर मिलता कितना, 225। निकालना क्या है,
ब्याज निकालने के लिए 100 से गुना, कट जाएगा 75 तो ये 225, यानी जब P को दिया था तो 3% पर और Q को दिया तो इससे 2 ज्यादा, तो बच्चों इसका वैल्यू 3%, तो अगला का 2 ज्यादा कितना होगा 5%। क्या बताएं यार, मैथ को तुम तहस नहस कर सकते हो, गर्दा उड़ा सकते हो, बस थोड़े से आपको मेहनत करना होगा। आ जाओ बेटा अगले साल। इसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 रुपए अधिक है। अरे यार राशि फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, पूछ लो। अब प्रिंसिपल फिक्स है तो 1 वर्ष में 5 का ब्याज, तो 6 वर्ष में 5 30 का ब्याज, यानी शुरुआत में कितने का ब्याज मिल रहा था 30 का। फिर कहा कि इसी को 4 7 28 लगा दे, 1 वर्ष में 4, उसी राशि को 1 वर्ष में 4 तो 7 वर्ष में 28, पहले मिल रहा था 30, अब मिल रहा है 28। बोलिए इससे तो 248 अधिक है, तो बाद वाला 28 से नहीं मिल रहा है जी, यानी बाद वाला से पहिलका वाला 2 ज्यादा है, 28 की जगह 30 है, 2 ज्यादा है। किताब कहा 248 ज्यादा और हम लोग कहेंगे कितना ज्यादा 2 ज्यादा, ज्यादा का कंपेयर ज्यादा से हो गया। और कहा कि अगर 3% के दर से 3 वर्षों का निकाले साधारण ब्याज उसी राशि पर, 1 वर्ष में 3 तो 3 वर्ष में 9, यानी उसी राशि पर क्या मिलेगा ब्याज 9। देखिए 2 से 124 दुना 248, देखिए 24 नमा 216 और 9 को 100 को 9 से गुना करेंगे 900 और 216 1116। क्या कर रहे हैं यार आप, कहाँ हैं आप, देखिए ना, नई इकाई अंक यहाँ आएगा, नई इकाई अंक यहाँ आएगा, नई इकाई अंक यहाँ आएगा, इकाई अंक जब भी आएगा तो 4 × 36 का 6 आएगा। मैंने नहीं बनाया यार, जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ऑप्शन भी तरीके से सेट करता है, कहता है एक नजर ऑप्शन को देखो। तो थोड़ा सा आप सब जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि बेटा थोड़ा सा कुछ पलों के लिए आप अपने मेहनत के ऊपर ध्यान दें, एकदम सही लाइन में मेहनत करें। आपके 2 महीने 4 महीने इंप्रूवमेंट नहीं कैसे होगा यार, अगर आप एक सही डायरेक्शन में लगेंगे तो इंप्रूवमेंट अवश्य होगा, मेरा वादा है। अगला है सर, इस राशि पर साधारण ब्याज दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500 रुपए है। क्या क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। यदि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आरंभिक मूलधन में क्रमशः 10% और 25% से बढ़ा दिया जाता है, ऐसा करो 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1500, ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद, तो हमने बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है बराबर, तो 12 वर्षों में क्या मिला है 1500, तो 4 4 का 3 खंड बांटेंगे, 4 4 4 500 500 500 हो जाएगा, है ना। देखिए ना यार, अगर हम 12 वर्षों का जानते हैं कि 1500 रुपया है और 4 वर्ष में घटना घट रहा है, तो 3 से डिवाइड इधर और 3 से डिवाइड इधर, तो 3 से 3 चौके 12, 4 वर्ष में क्या मिलेगा 500 का ब्याज। तो पहला 4 साल, दूसरा 4 साल और थर्ड 4 साल, तीसरा 4 साल, तो यहाँ तो 500 रुपये लगा है, तभी तो प्रत्येक 4 साल के बाद 500 का ब्याज लग करके 12 वर्षों में 1500 का ब्याज मिला है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल सेम होता है, एक निश्चित समय के बाद बराबर बराबर मिलेगा। अब कहता है तो 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष के बाद बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन कहता है ऐसा हुआ कि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10%, यानी पहले 4 वर्षों के बाद, पहले 4 वर्षों के बाद, तो पहला 4 वर्ष तो जो कहते मिलेगा, उसके बाद मूलधन 10% बढ़ गया। आप बताइए जी, हम सिखाए हैं कि मूलधन अगर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो इनकम भी बढ़ेगा सर। क्या बढ़ेगा, मूलधन रेट टाइम जो बढ़ेगा उससे हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। तो 500 मिल रहा था कब, जब मूलधन 100 था तब, अब मूलधन 10% से बढ़ा तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा। सेम मूलधन पर अगर आप बढ़ाते हैं तो जितना % से मूलधन बढ़ेगा उतना ही % से ब्याज बढ़ेगा। तो 500 लग रहा था, इसको 10% बढ़ा देगा, तो 500 का 10% कितना होता है, तो पहला तो फिक्स हो गया, इसके 4 वर्ष बाद मूलधन को 10% से बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाइएगा, बस बढ़ा दीजिए, 500 का 10% 50 हो गया सर। और अगला 4 और वर्ष, यानी पहला 4 वर्ष के बाद तो ये बढ़ा, उसके और 4 वर्ष बाद 25% से बढ़ा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो बताइए 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, यानी यहाँ 550 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 125 बढ़ा करके, यहाँ का ये आया, यहाँ का ये आया 625। अब बोलिए, कहता है कि अब क्या होगा, ऐसा स्थिति हो तब 12 वर्षों के बाद उस राशि पर कितने साधारण ब्याज प्राप्त होंगे सर। सर मैं वादे के साथ कहता हूं, ये सवाल, हर कोई सवाल जो लिखा रहे ना बहुत यूनिक है सर। हम रहे ना रहे, मेरे जो प्रश्न बताए गए हैं वो आपके रिवॉल्यूशन के लिए काफी होगा, बहुत क्रांतिकारी होगा, क्योंकि जो प्रश्न मैं बता रहा हूं
तो बच्चों कितना बढ़ा, 50 बढ़ गया और 125, यानी कि 175 बढ़ गया। तो पहले मिल रहा था 1500, 175 ज्यादा मिलेगा, 1675। तीनों को जोड़ भी सकते हो, 25 50 75, 6 5 11 5 1675। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्त। क्लियर है ना? चलिए आगे कहता है चमन के पास कुल 2600 रुपए थे, ये 5 हटा दीजिए, काहेला थे, जिसमें से कुछ राशि वह बैंक ए में, शेष राशि बैंक बी में जमा कर दिया। ए और बी द्वारा साधारण ब्याज इतना इतना है। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों बैंक से समान ब्याज प्राप्त किया हो, यदि एक निश्चित समय के बाद समान ब्याज प्राप्त किया हो, तो वह बैंक बी में कितने रुपए जमा किया। अरे मेरे भाई उलट दो ना यार, साधारण ब्याज इक्वल है तो साधारण ब्याज उलट दो, मूलधन का रेशियो मिल जाएगा। तो इसका ए का 5.5% है, वो चला जाएगा बी में। 5.5 का मतलब 11/2, 5.5 का मतलब 11/2 का ब्याज। कब? जब मूलधन 100 रहेगा तो ये भी मूलधन अपने आप में 100 लगाएगा, तो उस पर 11.5%, 5.5% इतना मिलेगा। और वो भी मूलधन से क्या लगाएगा, दोनों 5.5% ही है। ये थोड़ा इशू है यार, इसको आप मिलाने का प्रयास करें टेक्निकल साहब जी। दोनों सेम परसेंटेज यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, थोड़ा सा मिला लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है देख लीजिए, 9 है। चलिए आगे तब तक हम लोग बढ़ते हैं, बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़िए सर। किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है। किसी निश्चित राशि का किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में कितना ब्याज मिला है दोस्त? 480 रुपए। अब कहता है यदि मूलधन को 20% से बढ़ाए, और हमने अभी बताया मूलधन जितना प्रतिशत से बढ़ेगा ब्याज भी उतने % से बढ़ेगा। आगे लिखा ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, समय वार्षिक दर को क्या किया जाए, 5/3 गुना कर दिया जाए। अब देखिए पी जो है 20% से बढ़ा, इसका मतलब है 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। रेट 2/3 हो गया, यानी जो आर था वो 2/3 हो गया। रेट 2/3 और वार्षिक रेट समय 2/3, कोई दिक्कत नहीं है, समय इसको टी बना दीजिए। और रेट कितना हुआ है, 5/3 गुना। अब क्या होगा, तो बच्चों एक बात बताओ जरा, क्या होगा कि आपके पास पीआरटी का वैल्यू तो पता है जी सर, कितना पता है, 48,000। तो पीटीआर और कट जाता है यार, तो काटो ना डरते क्यों हो, 5 से 5 कट गया, 3 दूना का 6 कट गया, यानी पीआरटी गुने 2 दूना 4 और बटा 3। अब पीआरटी आपका कितना है, 4800 और गुना 4 और बटा 3, क्योंकि पीआरटी बटा 100 बराबर 480 था। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तथा दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, तो 1 मिनट, यहां वाला 100 तो हम लोग लिखे ही नहीं, ये तो 100 लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 100 लिखेंगे तो हमको लगता है कि फिर उतना करने की जरूरत, इसको निकालने की कोई क्वेरी नहीं है दोस्त, इसको निकालने की कोई क्वेरी नहीं है। और डायरेक्ट फिर यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि सर तो इजी हो गया। और भी क्या इजी हो गया, तो हम बोलेंगे पीटीआर बटे 100, पीटीआर और बटे 100, तो पीटीआर बटे 100 या पीआरटी बटे 100 और गुना 2 दूना 4/3, इतना बराबर है आपका 480। तो 480 गुने 4/3 क्या हो जाएगा, 3 से 16 48, 16 चौके 64, 640। ये देखिए आपको समझने के लिए हुआ डिटेल। अब हम क्या कर सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। इतना किया समझाने के लिए, आप समझ गए तो फिर हमको कुछ करने का जरूरत है नहीं। सर 20% से मूलधन को बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो गया। तो चलिए 5 से 6 हो गया, यानी कि 6/5 हुआ मूलधन। अवधि को 2/3, चलिए अवधि 2/3 हुआ। दर को 5/3 गुना, दर को 5/3 गुना। अब जो आएगा ना दोस्त, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा।
3 से 3 दूना 6, 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4/3, यानी पहले वाले जो आपका ब्याज था उसका कितना हो जाएगा 4/3। 16 × 48, 16 चौके 64, 640। एक बार पकड़ बनाने की जरूरत है सर, आप एक बार पकड़ बना लोगे ना तो फिर क्वेश्चन का तुम तो क्या क्या कर सकते हो उसको तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। चलिए बच्चों, तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। टाइम अगर कॉमन है, इफ टाइम बी कॉमन, इफ टाइम बी कॉमन, तो n1 - 1 बटे r1 और बराबर n2 - 1 बटे r2। मिला लो यार, कुछ कॉन्सेप्ट भी रखो, ट्रिक भी रखो, कुछ लैंग्वेज भी रखो, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो कि मन मन बना ले। तो आ जाओ, 6% वार्षिक दर से, तो पहला 6 का दर है, कै गुना हो गया 5 गुना, तो 5 में से 1 गया 4। आगे कहता कि 9% की दर से क्या हो जाएगा, भैया मेरे को पता नहीं, n-1 लिख देते हैं, कितनी गुनी हो जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 6 बराबर n-1, तो बराबर n बराबर क्या हो जाएगा 7। ये रहा आपका लैंग्वेज। अब चाहते हो तुम कि सर सिंपली बनाओ, बना दो ना सिंपली, क्या होगा, आओ बच्चों बना देते हैं। 6% वार्षिक दर से कोई राशि निश्चित में से 5 गुनी हो गई, यानी 1 से 5 हो गया, 100 से कितना हो गया 500, तो 400 का ब्याज लगा कितने वर्षों में, तो 400 का ब्याज लगा जो कि लगा है 6% की दर से। तो इतना क्यों करेगा जी, सीधे हम कहेंगे कि सर 1 रुपया से 5 रुपया हो गया 6% की दर से, यानी 4 रुपए का ब्याज होता है 6% की दर से। समय सेम है, तो कह रहा है कि अगर मैं चाहूं कि 4 रुपए का ब्याज 6% की दर से हो रहा है, समय उतना ही रहे, तो दर क्या होगा, दर 9% हो। इसको थोड़ा वाइट कर दो, विजिबल हो जाएगा, पीला में उजला हो जाएगा। तो 6 से 9 हो गया, देखिए क्या कीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी अगर 2% था तो 4 गुना हो, यानी 4 रुपए का ब्याज तो 3 हुआ, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, यानी 1 रुपया पर 6 रुपए का ब्याज लगेगा, यानी वो धन कै गुना हो जाएगा 7 टाइम। सर थोड़े थोड़े लैंग्वेज को, टाइम सेम रहने से ऐसा हुआ कि 6% की दर से 4 रुपए का ब्याज, तो 9% की दर से 6 का 1.5 गुना है, तो 4 का 1.5 गुना क्या होगा, 4 का 1.5 गुना 6 होगा। 4 का 1.5 गुना मतलब 4, 1 पूरे के बराबर और फिर आधा 2 के बराबर, 1 + आधा बराबर 1.5, अधैये डेढ़िये ये सब सीखो यार। चलो बच्चों, हमारा अगला सवाल है, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने समय में 10 गुनी हो जाती है। नहीं समझ आया क्या, अरे सेम हो गया, दर सेम है, निश्चित दर फिर उसी दर, है दर दर दर, तो इफ रेट वी कॉमन, इसके जस्ट पीछे वाले जो क्वेश्चन है ना वो था टाइम कॉमन, ये था रेट कॉमन। जब रेट कॉमन होगा तो नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा, तो n1 - 1 बटे t1 और बराबर n2 - 1 और बटे t2। तो बच्चों 5 वर्षों में 4 गुनी, तो पहला 5 वर्ष लिखोगे और 4 गुनी, तो 4 में से 1 गया 3। दूसरा कितने वर्षों में 10 गुनी, तो 10 में से 1 गया 9, और कितने वर्षों में मान लो x, 3 तिया 9 और 3 × 5 = 15, x बराबर 15 वर्षों में। अब लगेगा सर ट्रिक तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन मुझे तो लॉजिक से मतलब है, और मुझे भी लॉजिक से। अब बताओ कि 1 रुपया था 4 रुपया हो गया, क्या वर्षों में 5, ब्याज कितना लगा, तो 5 वर्षों में 3 रुपए का ब्याज। मैं कितना का ब्याज चाहता हूं, 10 गुनी होना है, यानी 1 से 10 होना चाहता है, तो ब्याज 9 रुपए का। 3 का ब्याज लगा 5 वर्षों में,
3 तिया 9, इसका अगर ब्याज 3 गुना होगा तो समय भी क्या लगेगा 3 गुना। तो 5 वर्षों में 3 का ब्याज, तो 3 तिया 9 का ब्याज लेने के लिए 5 भी 3 गुना होना पड़ेगा। 5 तिया 15 वर्ष। कुछ नहीं है दोस्त, बस एक समझ डेवलप करना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है ये डील करना होगा। इसको समझ गए ना तो फिर क्रांति हो जाएगा। आओ बेटा अगला। 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% की दर से 2 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 4% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का अनुपात है तो 4% पर दी जाने वाली राशि क्या? बेटा पहले अनुपात क्या दिया है तुम्हारा? ब्याज का। लिख डाल, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग पर 16 मिला और दूसरे भाग पर 7 मिला। अब कहता है पहले भाग को 8% की दर से 2 साल का ब्याज मिलेगा, तो 8 दूना कितने का ब्याज मिलेगा जी? 16। ब्याज का तुलना ब्याज से, और हम 100 से गुना क्यों करें? क्योंकि पहला मूलधन 100 होगा, दूसरा मूलधन भी 100 होगा। दूसरा कहता है दूसरे भाग को 4% की दर से 3 साल के लिए, तो 4 तिया 12, और ये भी तो धन अपने आप में 100 होगा। 16 से 16 कट गया, और ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। इधर 12 चला जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, और दोनों मिल करके 19 हो जाएगा। और 19 की वैल्यू 1900 है, तो 7 की वैल्यू 700 होगी, और 12 की वैल्यू 1200 होगी। तो पहला वाला लगाया था 4% पर, और पहला वाला ही पूछ रहा है। आंसर हो गया 1200, ऑप्शन सी कोलकाता। हमारे कहने का तात्पर्य, ओ माय गॉड, पहले भाग को 8% ना, तो पी 8% पर था। ये लिख भी सकते हो ऐसे, 8% दूसरा 4%, तो आंसर 700 हो जाएगा दोस्त। ये थोड़ा नहीं होगा, ये कब होगा? जब पूछेगा 8% पर। इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या कह रहा था? पहला 8%, तो पहला नहीं ना पूछा है, दूसरा पूछा 4%, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 4%। 4% बोलने से हो गया दूसरा वाला, तो क्या हो गया 700। चलिए बच्चों, अब हमारा ये आखिरी सवाल है, और एक जो एरर है उसको देखेंगे। सुधार हो गया एरर वाला। एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसमें से 9,000 रुपया तत्काल भुगतान कर, 9,000 रुपया कैश, कोई दिक्कत नहीं। शेष राशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष ब्याज सहित कितना देता है? ब्याज सहित मतलब क्या? मूलधन और उस पर जो एडिशनल चार्ज एसआई हो गया 100। तो बच्चों अगर हम कहें 19,000 तो कैश है, ये तो बाद में झूठ ही जाएगा। शेष जो था, जो भी देना था वो तो शेष देता, लेकिन दिया ही बड़ा साल बाद, 3 साल के बाद, 12.5% की दर से। 12.5% का मतलब 1/8 नहीं आता, याद करिए। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। यानी अगर 8 मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है। 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपया। इसका मतलब 8 रुपया उधार था, 3 रुपए का ब्याज हुआ, वो पहुंच गया 11 रुपया। और 11 की वैल्यू दे रखी है 23,375। ये 11 की वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 11 दूना 22, 11 एक कम 11, बाकी बचा कितना? 2। 11 दूनी 22, 11 पचे 55। देखिएगा 125 अठे 1,000 और 2 अठी 16,000, 16,000 और 1,000 17,000। तो बच्चों 17,000 रुपया जो उधार रह गया था, उसके बदले हमको 23,375 देना पड़ा, क्योंकि 12.5% की दर से 3 साल का ब्याज भी उसमें देना पड़ा। तो बोलिए कितना में खरीदा था? तो 1917, तो 1926 और 10 36,000 में। अब बोलेगा सर लगता है पलायन वेग में चला गया सर, ये दोनों को ऐड करके 36,000 आया। यानी 19,000 तो कैश किया था, 17,000 जो और शेष रह गया था, जिसके बदले हमको इतना देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें रेट 12.5% की दर से 3 साल का ब्याज इंक्लूड था। तो बच्चों इसका आंसर नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। इसमें भी थोड़ी ऑप्शन का इशू है, 36,000 होना चाहिए। थोड़ा देख लेंगे सर, एक क्वेश्चन और है, ऑप्शन का इशू है। बच्चा बेचारा इतना मन से मेहनत करता है, मेरी भी इशू है कुछ, आप नहीं देखें, आप दूसरा क्वेश्चन मिला लिया तो मिला लिया। 9,000 है जी, 19,000 नहीं बल्कि 9,000 है। यहाँ देखिए इंग्लिश में 9,000 है, और यहाँ भी 9,000 है, तो 19 नहीं बल्कि 9, तो आ जाएगा आराम से कितना? ये 17,000 और 9,000 36 नहीं, 36 कब होगा? जब 19 रहेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि 17 और 9 क्या हो जाएगा? 26, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए उतना आंख लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पहले ही दिख गया 26,000। अब एक सवाल आपका थोड़ा एरर था,
से हमारे टेक्निकल भाई ने ठीक कर दिए हैं। आइए उसको देख लेते हैं और उसको सही करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था सर? 7 नंबर था क्या? ओ माय गॉड, ये था नहीं, ये था क्या? कौन था बोलिए? देखिए सर, देखिएगा, रुकिएगा। चलिए बताएंगे। ये वाला पहला वाला ठीक है, 5.5। दूसरा क्या करना है? 7, 7.5। तो देखिए बच्चा, चमन के पास कुल 2600 रुपए थे, जिसमें से कुछ राशि वह बैंक ए में और शेष राशि को बैंक बी में जमा किया। बैंक ए द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का दर 5.5% और 7.5% से दिया जाता है। यदि एक निश्चित समय के बाद दोनों बैंक से समान ब्याज मिले, भैया समान ब्याज मिलता है ना, तो ब्याज में उलट दो, मूलधन का रेशियो हो जाएगा। तो पहला वाला चला गया दूसरा में, तो दूसरा वाला 7.5 का मतलब 15/2 पहला में। आइए 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा जी, 15 और 11 मिलकर के क्या हो जाएगा? 26। और 26 की वैल्यू 2600 है। किताब कहा कि 2600 है और हम लोग बोलेंगे 26 है। यार इतना इजी प्रोसेस बताते हैं यार, थोड़ा सा आपके अंदर कोई भाव जगता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे अंदर तो भाव मेहनत करते 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 इतना जगा हुआ है, कहना नहीं है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं खोई, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, सफलता एक ही बार मिलता है, लेकिन जब वो सफल हो जाता है ना, फिर सफल ही कहलाता है। जब तक वो असफल रहता है, कोई इंसान, कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी, कोई भी पर्सन, तब तक वो असफल कहलाता है, जब तक वो सफल नहीं हो। जब एक बार वो सफल हो गया किसी क्षेत्र में, तो उसको फिर असफल लोग नाम ही देते थे, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इतना पीछे कष्ट हुए होते हैं कि वो कष्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहता, वो उसको याद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तकलीफों से गुजरता हुआ रहता रहा होगा। तो कैसे वो दिन को याद करेगा? क्योंकि बहुत कष्ट किए होंगे। जैसे हम लोगों की अभी का जिंदगी ले लो, बहुत बहुत मुश्किल में कटता है। तो बच्चों, मैं इतने इमोशन से बोल रहा हूं, इसका मतलब ही मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सब हमारे इमोशन को समझते हैं, इमोशन को आप बढ़िया से जज कर लेते हैं, तो जो भी दिल से मेरी निकलने वाली आवाजें हैं, तो आप बिल्कुल अपने दिल की आवाज समझें, और उससे जितना ज्यादा हो सकता है अपने दिल की आवाज समझकर मेरे किए गए जो भी कारनामे हैं, उसको आप समाज में, राज्य में, देश में, दुनिया में लोकार्पित करें, और अपने दोस्तों और मित्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो बच्चों, 2626 की वैल्यू है। तो पूछता है बैंक बी में कितने रुपए जमा किए, तो बैंक बी में तो 11 जमा किए। इसका मतलब आंसर हो गया 1100 रुपया। तो आंसर हो गया कितना? 1100। तो बैंक बी में कितने जमा किए? 1100। इस प्रकार से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हम लोगों ने जो आपका क्या था, एसआई का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको मैंने क्या किया, एक एक करके और आपको मैंने फिर आज करवाया, और आज भी एक से एक बेहतरीन सवालों से आपका परिचय हुआ, और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू दिखेंगे, एकदम डिट्टो दिखेंगे। बस आपको मेरी बातों पे विश्वास करना है और मेहनत करना है, क्योंकि अब पछताए क्या होता है, तो हम बोलेंगे तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया को चुगा लिया खेत से। क्योंकि उस समय क्या होगा, उस समय मेरी बातों का खाली याद आएगा कि ये बंदा, ये विद्यार्थी, ये शिक्षक बोल रहा था, हम लोग रियलाइज नहीं किए। अगर हम इनकी बातों को मानकर मेहनत करते, लगे रहते, तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते, और हमारी जो लक्ष्य जो आज हम भटक गए, वो भटकते नहीं, जहां हमको जाना रहता वहां चले जाते। क्योंकि आप चीजों को आप कैसे समझेंगे? आप ये काम एक विद्यार्थी के तौर पर कर रहे हैं, और मैं इसी को पढ़ाते पढ़ाते 20 वर्ष गुजार दिया। तो कहने का मतलब मेरी अनुभव और आपके नौसिखवे में बहुत अंतर है, शायद आपको पता भी नहीं। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपका और मेरा एक दूसरे से संगम जब तक नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा मोटिवेशन हमेशा चालू रहेगा, क्लास भी चलेगा,
इंटरटेनिंग भी होगी, मोटिवेशनल टीचिंग भी होगी, और जब आप सफल हो जाएंगे तो हम और आप मिलकर के आनंद का भी अनुभूति करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई आपका सेशन लेकर, जिसमें फिर कुछ और होंगे मिसलेनियस एसआई के सवाल, जिसमें हम और आप कुछ नया चीज सीखने का फिर से एक हुजूम चालू होगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा। बस एक बार अवश्य ध्यान देना।